नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। स्कूलों में टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना होता है या फिर सोना? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा पढ़ाना। लेकिन बिहार के कटिहार में एक स्कूल से एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें टीचर क्लासरूम में ही सो रही हैं और छात्रा पढ़ाई करने की जगह मैडम को जगाने में लगी हुई है। स्कूल के कक्षा में कुर्सी पर बैठे बैठे कुंभकर्णी नींद सो रही शिक्षिका की तरह ही बिहार में शिक्षा विभाग भी सो चुका है। सरकार कितना भी जोर लगा ले, लेकिन शिक्षा व्यवस्था है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कटिहार में देखने को मिला। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के महेशपुर पंचायत अंतर्गत श्रीकोल के अनुसूचित जाति सरकारी स्कूल में बीते दिन चलती कक्षा में पंचायत शिक्षिका बच्चों के सामने आराम से कुर्सी पर बैठकर और अपनी एक टांग कुर्सी पर चढ़ाकर चैन की नींद सो रही थी। कक्षा में मौजूद छात्रा मैडम मैडम चिल्लाकर जगा रही थी, लेकिन मैडम तो कुंभकर्णी निद्रा में आनंद से सो रही थी और सभी ग्रामीण कक्षा के बाहर से ये नजारा देख रहे थे। सोने से जागने पर जब महिला शिक्षिका दीपाली रॉय से कक्षा में सोने का कारण पूछा गया, तो शिक्षिका ने बड़े आराम से बताया कि सर में दर्द था, इसीलिए सो गए थे। फिर जब शिक्षिका से उनका नाम पूछा गया, तो शिक्षिका ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो तो आप जानते ही हैं। मैडम आप सो रही थी? सर दर्द करता था ना जी, सर दर्द करता तो। क्या नाम है आपका? तो जानते हैं। कौन स्कूल है? ये स्कूल तो देखे ना, वो तो स्कूल है। क्या क्या नाम स्कूल का? श्रीकोल अनुसूचित जाति। जरा सोचिए, जब सरकारी स्कूल के कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की जगह शिक्षिका सोएंगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्कूल में शिक्षकों के साथ साथ स्कूल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। गेट टूटा फूटा है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ टीचर आती है तो सो रही है, उसका व्यवस्था क्या होगा? मतलब बच्चे का क्या भविष्य होगा? जैसे क्लास का टाइम होता है, वो क्लास में सो रही है तो उसका व्यवस्था क्या होगा? वो बच्चे पढ़ेंगे या कुछ करेंगे? खेलने का समय होगा तो खेलने के जगह अलग है, ना खेलने का व्यवस्था ठीक है, ना खाने का व्यवस्था ठीक है। आज का दिन है अंडा चावल बनाने का, शायद सब्जी बन रही होगी। मैं देख के आया कि शायद सब्जी बन रहा है। अब देखते हैं क्या बनेगा और क्या खिलाएंगे। जो मास्टर आते हैं, कोई आते हैं 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 9 बजे। तो स्कूल का एक समय निर्धारित होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। और बच्चे को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। आता है अपना बैठ के कोई मोबाइल चलाता है, कोई सोता है, ठीक है। और जो खाना का स्थिति है, जो यहाँ पे खाना बनना चाहिए रूटीन के हिसाब से, वो रूटीन के हिसाब से खाना। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य भी शिक्षिका दीपाली से खार खाए हुए हैं और कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। भाई की जाएगी उसको, अगर मतलब कि वो सोती है। हाँ बिल्कुल, वो जो है क्या स्कूल आती क्या गए सोने के लिए? हाँ यही हो गया, उससे हमारा मतलब हट हो क्या देख लेंगे? क्या देख लोगे तुम? कौन ये बात कौन बोल रही? वही टाइम नहीं आओ। कौन वही सर? वो जो शिक्षिका। आप कैमरे पर देख करके बात कीजिए। कौन वही? कौन आपको धमका रही थी? दीपाली। कौन है दीपाली? शिक्षिका है। कौन है? वहीं अब इस मामले पर शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जब पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उक्त शिक्षिका की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। जांच करवा रहे हैं उसको। शिक्षिका से अगर ऐसी बात आई है तो उसको सोकॉज भी पूछ रहे हैं और जो होगा विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्या मामला सर आपके संज्ञान में? जानकारी ऐसी जानकारी मिली है कि वो कक्षा में सोई हुई थी, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और उसके शिक्षिका से स्पष्टीकरण पूछा है और पुनः उसकी जांच करके विधि सम्मत करवाई। सूबे में लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब तक शिक्षक खुद में जागरूक नहीं होंगे तब तक
नौनिहालों का भविष्य इसी तरह से खतरे में रहेगा। कटिहार से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है विपुल राहुल ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया आपका।